पाकिस्तान को जो गज़ा में अपनी जो फ़ौजी हैं वो भेजने चाहिए, जो स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है उसके तौर के ऊपर, या नहीं भेजना चाहिए? आज मौलाना फजल रहमान का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया हुआ था। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप 3000 प्लस जो बता रहे हैं कि फ़ौजियों की भेजने के हवाले से, ये मामला क्या है और क्या पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई फॉर्मल फ़ैसला कर लिया है? फ़खर, पिछली जुमेरात को वजारत ख़ारजा में एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें मैं गया था और मेरी आपसे बात भी हुई थी इस सारे मामले के ऊपर। वहाँ पर भी हमने बात पूछी थी और आपको याद हो मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल दौरान का जवाब दिया। एक भारतीय साफ़ी ललित राय, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने सवाल उनसे किया था कि क्या पाकिस्तान ने आपको कह दिया है कि हम फ़ौज भेजेंगे? तो उन्होंने बड़ा एक गोल सा जवाब दिया और बड़ा जो है ना वो जैसे ऐसे सोच के एक लफ्ज़ बोल रहे थे वो। अच्छा, उन्होंने कहा एक तो हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पेशकश की, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया और वो उनकी बहुत सारे सवालात हैं। ठीक है, अगर पूरा ड्राफ्ट उनके बड़े सवालात हैं तो ये करके उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान के बहुत सारे सवालात हैं, उन्होंने ज़ाहिर अपना फ़ैसला लेना है तो हम भेजेंगे। उसके बाद फ़खर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। ये जो फ़ैसला है गज़ा में फ़ौज भेजने का, ये फ़ैसला हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, ज़ाहिर बात है। और ज़ाहिर है उसके हवाले से आप देखिए कि ये जो मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से, अमरीकी सदर से, और फिर आपको याद है बड़ी मारूफ पिक्चर है प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी, और फिर मारूफ बड़ी पिक्चर है अमेरिका में 8 मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, याद है ना आपको? और इस मुलाकात में इस बात का तो आपको पता है, शुरू में इंडोनेशिया ने कह दिया था कि हम भी फ़ौजी भेजेंगे, बल्कि उन्होंने को नंबर भी दे दिया था, मलेशिया का भी आ गया था। पाकिस्तान सबसे कैटलिस्ट है और इस बात का इजहार खुद अमेरिका ने और अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने भी किया है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है फ़खर कि हमारा डॉन अखबार है, डॉन अखबार में बड़े एक रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं बाकर सज्जाद, उन्होंने ख़बर दी है, उन्होंने ख़बर दी है कि 3500 के करीब फ़ौजी जो हैं वो हमने गज़ा में भेजने हैं। अच्छा। पाकिस्तान शायद भेज रहा है, उनकी तरफ से ये था। अच्छा, और मुझे बाकर सज्जाद की ख़बर में दम लगता है। दम इसलिए लगता है कि देखिए पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें वो इस सारे मामलात को बड़ा क्लोजली देख रही होती हैं। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा रिएक्शन आया है वो मौलाना फजल रहमान का आया है। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि ये ना भेजी जाए। और राइट विंग जो दायां तबका है, दाएं बाजू का जो तबका है पाकिस्तान में, आपको पता है मौलाना फजल रहमान ये हमास के जो लीडरान हैं उनसे कतर में मुलाकात वगैरह भी की है, तो उनके से बड़ा क्लोजली ये जो है ना वो मौलाना फजल रहमान का एक वो था ताल्लुक था। जी ठीक बात है। बल्कि ये जो पीटीआई में हैं अलामा नासिर अब्बास, ये इस्माइल हानिया नहीं जो मारे गए थे, हाँ जी, इस्माइल हानिया और नासिर अब्बास इकट्ठे एक कमरे में एक हॉस्टल में इकट्ठे रहे हुए हैं। अच्छा। तो ये राइट विंग की जो पॉलिटिक्स है ना, ये फ़लस्तीन के और गज़ा के इशू के ऊपर चलती है, साफ़त भी और सियासत भी। ठीक है, अब अगर हमास, मुझे नहीं पता कि क्या है, अगर हमास अगर ख़ुद राज़ी हो जाती है कि जी हमने हथियार फेंकने हैं जो अमेरिका ने प्लान किया है, और फ़लस्तीन की जो गवर्नमेंट है या फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो खुद राज़ी हो जाते हैं, वो तो ऑलरेडी वेलकम किया है उन्होंने तो वेलकम किया है ना। और फिर फ़लस्तीन के इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक, मिसाल के तौर पे उसमें सबसे अहम इजिप्ट है, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, और जॉर्डन है, इस तरह के बाकी जो ममालिक हैं वो अगर राज़ी हो जाते हैं तो हमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए जो ख़ुद फ़लस्तीन के अवाम का मौक़िफ़ ना हो। सबसे पहली अहम बात तो यह ना कि फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ हो, तो हमें वही मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए जो फ़लस्तीनियों का, फ़लस्तीन की वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका हो। और हमास, ज़ाहिर है हमास अगर हथियार फेंक रही है तो फिर बात, हाँ अलबत्ता इस सारे मामले में ईरान मोतरज़ ज़रूर है। अच्छा, ईरान इस सारे मामले से खुश नहीं है। मैं ईरान के, आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यहाँ पर आए थे, तो मैंने उनसे बराह रास्त ये सवाल पूछा था कि आपकी इसके ऊपर राय क्या है, तो उन्होंने कहा था जी अमेरिका की तरफ से जो इसका हल निकाला जा रहा है ये आर्जी है, ये मुश्किल हल नहीं है, और हम नहीं समझते कि वहाँ पर
इस हल के ज़रिए को मसाइल हल होंगे। उन्होंने ये बात बड़ी खुल के कही थी। मैंने उनसे एग्जैक्टली पूछा ये था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान फ़ौजें भेजता है तो आपकी राय क्या होगी? तो उन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड किस्म की जो प्रपोज़ल है अमेरिका की उसको ना किया था। तो एक मौक़िफ़ ज़ाहिर है, एक हमारी दाएं बाजू की जमातों का एक मौक़िफ़ है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा भी है। मुझे लग रहा है कि ये शायद गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर तो कर रही है, और ज़ाहिर है फ़ौज ही ज़ाहिर है इसमें अगर कोई फ़ैसला करेंगे तो हमें अच्छा लगे बुरा लगे, फ़ैसला जो करने का इख्तियार है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है। नहीं शाह जी, जो पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है वो कौन फैसला करता है? देखिए, पीस कीपिंग फोर्स तो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की रियासत ने जो यूएन के साथ मुआहदे किए हुए हैं उनकी लाइट में भेजते हैं ना हम पीस कीपिंग। और तो उसके ये भी तो यूएन की अब करारदाद से ही वो मंजूर हुआ है ना। फ़खर में ख्याल में ये इसमें यूएन वाला मामला नहीं है, इसमें अमेरिका का प्रपोजल है। नहीं, प्रपोजल वो है, लेकिन उसको यूएन ने उसको जॉइंटली अडॉप्ट किया ना उस पर। लेकिन फ़खर आई एग्री विद यू कि अगर यूएन इसके ऊपर अम्ब्रेला देती है, प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि यूएन ने तो अल्टीमेटली सारे मामले को प्रोटेक्शन देनी है ना। वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स लगनी है, फिर वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बननी है जिसके सरबराह इब्तदाई तौर पे कहा गया कि टोनी ब्लेयर होंगे, वो अलहदा हो गए, और वो टोनी ब्लेयर के ऊपर इतनी तनकीद हुई कि वो अलहदा हुए। ठीक कर दिया गया उनको ट्रंप की तरफ से, कर दिया गया। अच्छा, मुझे इस लेटेस्ट अपडेट का नहीं पता था। तो टोनी ब्लेयर के ऊपर वहाँ पे बरतानिया में भी बड़ी तनकीद हुई थी, क्योंकि इवन मुस्लिम जो ममालिक हैं उन्होंने भी एतराज़ किया था, क्योंकि ये उससे पहले स्पेशल एनवॉय रह चुके थे। यूरोपियन यूनियन और यूएस की तरफ से ये स्पेशल एनवॉय थे, लेकिन जो लोकल फ़लस्तीनी थे वो मोतरज़ थे कि ये जो तमाम तर जो बातचीत होती थी, इजरायली जो इंटरेस्ट थे उसको ज़्यादा वो देते थे, फोकियत देते थे, बजाय इसके कि जो मकामी जो फ़लस्तीनी हैं उनके कुछ मफादात को वो किया जाए। तो इस बुनियाद के ऊपर ये ऑलरेडी उसके ऊपर एतराज़ किया गया था जब शुरू में ही ये ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था। तो ये मेरा ख्याल है जो पीस बोर्ड बनना है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, क्योंकि उसमें जो सरबराही है वो तो सदर ट्रंप ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो 8 ममालिक खसूसी तौर के ऊपर जिसको सदर ट्रंप की तरफ से वो किया गया, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अहम होगा कि वो रिप्रेजेंटेशन कैसे की जा रही है। हो सकता है जो पाकिस्तान की तरफ से ये फील्ड मार्शल करें, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और मेरा ख्याल है कि ये अगर जो एक चीज़ आ रही थी ना जिसके ऊपर कुछ थोड़ा सा वो था, वो ये था कि आया जो हमास है उसको डिसआर्म करना ही जो है ये स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट होगा, या वहाँ पे जो पीस कीपिंग है वो मैंडेट होगा। ये मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हमास को, क्योंकि जो पहली शर्त थी ना वो इस पूरे ये जो करारदाद थी या जो सदर ट्रंप का 20 नुकाती फार्मूला था उसमें था यही कि हमास जो है वो हथियार अपने फेंक दे, और हमास ने इसके हवाले से कंडीशनल जो है वो उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की थी कि कंडीशनल यही था कि जो फोर्सेस हैं इजरायली फोर्सेस वो वापस चली जाएं, तो उसके बाद हम जो है वो अपने हथियार वगैरह वो कर देंगे। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा इसको वेलकम किया गया था वो मकामी फ़लस्तीनियों ने इसको सबसे ज़्यादा वेलकम, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जिस तरह से उनके लिए ज़िंदगी जहन्नम बन गई थी, तो उनके लिए ये एक ब्रीदिंग स्पेस और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो अब ये अगर ये कोई फ़ैसला करता है, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबका जो आप कह रहे थे ना राइट विंग वाला, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये कोई भी ऐसा फ़ैसला करना है तो उससे पहले कोई एक नेशनल लेवल के ऊपर कोई एक डायलॉग या एक वो होना चाहिए कॉन्सेंसस के लिए, कोई एपीसी हो कुछ भी हो, ताकि एक कंसेंट लिया जा सके। तमाम जो ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें हैं उनका भी, पार्लिमानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी, सबका होना चाहिए, ताकि इस तरह का जो फैसला है ना वो एटलीस्ट एक कौमी सतह के ऊपर इत्तफाक राय हो। तो फिर अच्छा फ़खर भाई,